वेलकम टू एक्सप्लोर देव। आज हम बात करने वाले बग बाउंटी क्या है और कैसे शुरू करें। एक पूरा थियोरेटिकल पार्ट है जहाँ पे हम देखेंगे कि बग बाउंटी कैसे स्टार्ट करते हैं, बग बाउंटी कैसे करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। उसके पहले आप मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो बग्स फाइंड किए और जो रिपोर्ट किए हुए हैं उसके POCs डालना स्टार्ट किए हुए हैं मैंने। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, नए नए वीडियो आपको यहाँ से आगे आते जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे बग बाउंटी क्या है और बग बाउंटी कैसे करते हैं। बिल्कुल बिगिनर के लिए स्टेप बाय स्टेप। अगर आप सिक्योरिटी रिसर्चर है, हैकर है या साइड इनकम ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं। बग बाउंटी क्या है? बग बाउंटी मतलब बग जो है एक एरर है जो कि हमने एक वेबसाइट है प्रोग्राम्स हैकर वन, बग क्राउड वगैरह जो वहाँ पे जो वेबसाइट लिस्टेड होते हैं उनके बग ढूंढ के उनको रिपोर्ट करना होता है। उसको बग बाउंटी कहते हैं। बाउंटी मतलब रिवॉर्ड। ओके, बग बाउंटी एक प्रोग्राम है जहाँ कंपनीज अपने वेबसाइट ऐप्स को इम्प्रूव करने के लिए सिक्योरिटी उनकी इम्प्रूव करने के लिए पब्लिक को इनवाइट करती है। मतलब जो पेनिट्रेशन टेस्टर होते हैं, बग बाउंटी हंटर होते हैं, इथिकल हैकर होते हैं, उनको इनवाइट करती है। अगर आप वैलिड सिक्योरिटी इशू रिपोर्ट करते हो तो आपको कंपनी रिवॉर्ड देती है, मतलब बाउंटी देती है। और वो जो बाउंटी देती है वो कुछ डॉलर से लेकर हजारों लाखों डॉलर देती है। ओके, तो इसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, जैसे कि स्टूडेंट हो, डेवलपर हो या सिक्योरिटी इंथुजियास्टिस्ट हो, मतलब पेनिट्रेशन टेस्टर, बग बाउंटी हंटर और इथिकल हैकर। ओके, इसमें बेसिक वेब का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा टूल्स और पेशेंस चाहिए। टूल्स मतलब जो कि सब डोमेन, फजिंग, अमास वगैरह जो टूल्स है उसका टूल्स का नॉलेज होना चाहिए। और पेशेंस इसलिए चाहिए क्योंकि अगर आप आज बग बाउंटी स्टार्ट करते हो तो आपको कम से कम फर्स्ट वैलिड बग रिपोर्ट करने के लिए 6 से 7 महीने जाते हैं। ये मैं सच बता रहा हूँ। मतलब आज बग बाउंटी स्टार्ट किया और आज ही वैलिड रिपोर्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने के बाद फिर बग ढूंढना स्टार्ट करना पड़ेगा, प्रोग्राम्स ढूंढने स्टार्ट करने पड़ेंगे। और उसके बाद आप P4 P5 बग रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपका सर्टिफिकेशन हुआ हो किसी मतलब हैकिंग के रिलेटेड तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। इसमें मेन स्टेप है बेसिक लर्निंग। ओके, फर्स्ट स्टेप जो है मतलब HTTP क्या है, कुकीज़ क्या होते हैं, ऑथेंटिकेशन क्या है, एक्सेस क्या है, किसे कहते हैं एक्सेस, वो कैसा फाइंड करते हैं, SQLi इंजेक्शन क्या है, SSRF क्या है, आइडोर मतलब इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इसको पढ़ना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आप बग बाउंटी स्टार्ट कर सकते हैं। अब बग बाउंटी स्टार्ट करना है तो प्रोग्राम कहाँ पे ढूंढे? ओके, यहाँ बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंपनीज खुद को रजिस्टर करती है बग बाउंटी के लिए, जैसे कि हैकर वन है, बग क्राउड है, इंटीग्रिटी है, गिटहब का सिक्योरिटी लैब है। और कंपनी खुद का प्राइवेट प्रोग्राम भी रन करती है जो कि हम google.com का यूज़ करके हम उसे फाइंड करते हैं। अब बग बाउंटी में फर्स्ट और इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है रिकॉग्निशंस, मतलब इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना वेबसाइट के रिगार्डिंग, उसके सब डोमेन्स, एंड पॉइंट्स क्या क्या है, robot.txt में क्या मिलता है, क्या है वहाँ पे कोई एक्सपोज हो रहा है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ये देखना होता है। API डिस्कवरी और टूल्स जो है जैसे कि मैंने बताया कि उसका नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि सब फाइंडर है, सब डोमेन फाइंड करने के लिए, अमास है, एसेट फाइंडर है, ऐसे टूल्स है जो उसका हमें यूज़ करना आना चाहिए।
ऑटोमेटेड स्कैनिंग भी हम कर सकते हैं, जैसे कि न्यूक्लियाई टूल है, एसक्यूएल मैप टूल है, फर्क टूल है। न्यूक्लियाई टूल जो है सीवीज फाइंड करने के लिए होता है, एसक्यूएल मैप जो है एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड करने के लिए है, फर्क जो है फजिंग मतलब सब डोमेन्स एंड पॉइंट्स वगैरह जो है उसको फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। ओके, लेकिन ऑटोमेटेड फाइंडिंग जो है वो फाइंड करने के बाद हमें उसको मैन्युअली भी वेरीफाई करना पड़ता है, क्योंकि ये टूल्स जो होते हैं वो फॉल्स पॉजिटिव भी रिजल्ट देते हैं। अभी मैन्युअली टेस्टिंग जैसे कि लॉजिक बग है, ऑथेंटिकेशन फ्लॉज है, एडर है, बिजनेस लॉजिक है, ये जो बग्स है हमें मैन्युअली टेस्ट करके ही फाइंड करना होगा। टूल्स में हमें ये फाइंड करना पॉसिबल है, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट है और फॉल्स पॉजिटिव बहुत आता है उसमें, तो इसके लिए हमें मैन्युअली टेस्ट करना पड़ता है। प्रूफ ऑफ कंसेप्ट पीओसी, मतलब पीओसी एक ऐसा पार्ट है जब हम बग फाइंड करते हैं, फाइंड करने के बाद उसको रिपोर्ट करना होता है, करना होता है। उस वक्त है ना हमें क्लियर स्टेप्स डिफाइन करने होते हैं कि कैसा हमें वो बग मिला है, उसके स्क्रीनशॉट लेने पड़ते हैं, उसका एक छोटा सा वीडियो जो एक्सप्लोर करते हैं हम के उसका एक छोटा सा वीडियो बनाना होता है, जो कि हमें वो रिपोर्ट करने में करते हैं तब वो हमें यूज़ में आता है। रिपोर्ट जो है पोलाइटली रिपोर्ट करना होता है, मुझे यहाँ ऐसा बग मिला है और इसका ये रिप्रोड्यूशन का स्टेप्स है और इसका ये स्क्रीनशॉट है, ये वीडियो है, इसका इम्पैक्ट क्या है, इसके सॉल्यूशंस क्या है, हमें वो सब इसमें बताना पड़ता है रिपोर्ट्स में। फॉलोअप एंड डिस्क्लोजर, कंपनी पॉलिसी का कंपनी पॉलिसी का फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम रिपोर्ट करते हैं तब वो जो बग है हम किसी को भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि वो इनलीगल है। क्योंकि उसका यूज़ करके कोई भी जो अनइथिकली जो काम करता है वो उसका यूज़ करके उस कंपनी को हानि पहुंचा सकता है, इसलिए हमें वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते कंपनी के जब तक वो बग जो है वो पैच नहीं हो जाता। कॉमन वल्नरेबिलिटी जो है बग बाउंटी में, जिसे हम उसको लर्न करके बग बाउंटी स्टार्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट बग फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि एक्सएसएस है, एसक्यूएल इंजेक्शन है, सीएसआरएफ है, आइडोर है, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन है, ओपन रीडायरेक्ट है, एक्सपोज्ड की है, मतलब जो एपीआई कीज होते हैं उसकी कीज एक्सपोज्ड होती है उसको ढूंढ कर रिपोर्ट करना, एसएसआरएफ है। स्टार्ट इन्हें ही सीखना चाहिए, क्योंकि यही हम सीख सकते, यही फर्स्ट जो पार्ट होता है यही सीखना होता है, क्योंकि यहीं से हमें P4 P3 का बग मिलना स्टार्ट होता है और हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ना स्टार्ट होता है। उसके बाद हम फिर RC होगा, फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी है, ये जो P1 वाले जो बग है वो हमें फिर बाद में सीख के उसको कैसे हैंड करते हैं वो सीखना होगा। अभी टिप्स एंड माइंड्स, पेशेंस, डॉक्यूमेंटेशन है, एथिक्स ज़रूरी है। पेशेंस मतलब जब हम बग बाउंटी स्टार्ट करते हैं तो उसको कम से कम महीने पहले ही बता दें कि 6-7 महीने लगते हैं बग फाइंड करने के लिए, तो पेशेंस ज़रूरी है। मतलब आज ही स्टार्ट किया और आज ही मुझे बग मिलना चाहिए ऐसा नहीं हो सकता, इसके लिए पेशेंस ज़रूरी है। डॉक्यूमेंटेशन मतलब आपने क्या सीखा है, कौन सा बग फाइंड किया है, किस तरह से फाइंड किया है, ये कहाँ पे मिला है, इसका डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फ्यूचर यूज़ उसका हमें अच्छे से हो इसलिए। इथिक्स ज़रूरी, इथिक्स मतलब अगर कोई हमें बग मिला है तो उसको रिपोर्ट करना ज़रूरी है, और ना कि उसका हम गलत इस्तेमाल करें, क्योंकि आप इथिकल हैकर बनते हो। ओके, प्राइवेट प्रोग्राम पे रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोज करो, मतलब प्राइवेट प्रोग्राम जो होते हैं वहाँ पे आपको बग मिला तो वो रिस्पॉन्सिबली हमें रिपोर्ट करना ज़रूरी है, ना कि उसका हम गलत इस्तेमाल करना। रिप्रोड्यूसिबल पीओसी और मिनिमल एक्सप्लॉइट कोड पे मतलब रिप्रोड्यूसर स्टेप्स जो होते हैं, कैसे आपको वो बग मिला है
वो आगे जो कंपनी का सिक्योरिटी रिसर्चर होता है उसे रिप्रोड्यूस करने के लिए हेल्प होनी चाहिए। तो उसको पता होना चाहिए कहाँ पे मिला है, उसके लिए POC बनाना ज़रूरी होता है। ओके, पब्लिक डिस्क्लोजर सिर्फ कंपनी परमिशन के बाद ही करना होता है। मतलब आपको कोई बग मिला है पब्लिक बग बाउंटी में और वो आपको कंपनी ने परमिशन दिया है कि हाँ हमने अभी इस बग को पैच किया है, आप ये डिस्क्लोज कर सकते हैं, तभी हम परमिशन मिलने के बाद हम डिस्क्लोज कर सकते हैं। ये था बग बाउंटी का जो मेथड है और मतलब जो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं हम, इसको क्या क्या ज़रूरी है मैंने आपको बता दिया है। अगर आप चाहते हो कि इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप कोर्स और चीट शीट और रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, उसके टेम्पलेट्स कैसे है, अगर ये चाहिए होगा और यहाँ पे मतलब सब डोमेन कैसे फाइंड कर सकते हैं, ऐसे जो एक्सेसेस क्या होता है कैसे फाइंड करते हैं, इसके ऊपर अलग अलग अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपको एक एक बना के दे दूँगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी हैंड। थैंक यू दोस्तों।